हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36 अनटाइटल्ड चैप्टर। राधिका श्रेया का नाम सुनकर थोड़ी अपसेट हो गई, लेकिन वो फिर भी पूछती है, कौन श्रेया? उद्धरण चिन्ह। अथर्व बहुत ज्यादा खुश होने का नाटक करते हुए कहता है, जिससे मैं अभी फोन में बात कर रहा था। वो बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा से ही वो बहुत पसंद थी। राधिका अथर्व को देखती है। बेशक उसे अथर्व की बात सुनकर बुरा लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, बस उनमें से आंसू गिरना बाकी था। अथर्व राधिका की फीलिंग्स को इग्नोर करके श्रेया की झूठी तारीफ करते हुए कहता है, मैं श्रेया से 1 साल पहले मिला। मेरा दिल उसी का हो गया था। मैं अपने दिल की बात उससे कहता, उससे पहले ही वो अचानक कहीं चली गई और आज ही दिल्ली आई है। मुझे लगता है उसके दिल में भी कुछ तो था, इसलिए वो लौट आई है। श्रेया ने कल मिलने बुलाया है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर सोचते हुए बोला, मुझे उसके सामने बहुत अच्छा दिखना है। राधिका, मैं कल क्या पहन कर जाऊं? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करते हुए कहती है, इसमें मैं क्या बताऊं? आपको जो अच्छा लगे वो पहन लेना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व फोर्स करते हुए बोला, कुछ तो बताओ। मैं किन कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगूंगा? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपना फेस नीचे झुकाकर उदासी भरी आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता। राधिका जल्दी से अपना लास्ट बाइट लेती है और जल्दी से उठकर वहां से जाते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ पड़ती है। राधिका को ऐसे मुंह उतार कर जाते देख अथर्व को बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर था। वो किसी भी कीमत में अपनी कोई भी गलती से राधिका को नहीं खोना चाहता था, और राधिका को पाने का यही एक तरीका था। राधिका जल्दी से अपने रूम में आती है और बेड पर गिरते हुए अपने दिमाग की बात कहती है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उनकी जिंदगी है, वो कुछ भी करे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन राधिका अपने दिल की बात कहते हुए उदासी भरी आवाज में कहती है, लेकिन उन्होंने अभी 3 दिन पहले तो अपने जज्बात मुझे बताए हैं। कैसे उनके जज्बात इतनी जल्दी बदल सकते हैं? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? राधिका अथर्व को कोसते हुए गुस्से से कहती है, बेरहम इंसान, मतलबी, दिल फेक इंसान। राधिका उठकर बैठते हुए गहरी सांस लेकर खुद से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहिए वो कुछ भी करे, किसी भी लड़की के साथ हो, मैं हमेशा उनके सामने अपने आप को कमजोर दिखाऊंगी तो वो गलत समझेंगे। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह राधिका नहा के रेडी होकर नीचे सोफे पर बैठकर अथर्व के आने का इंतजार कर रही थी। राधिका दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, 10 बज गए हैं, ये अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? राधिका सीढ़ियों की तरफ देखती है कि तभी अथर्व ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट और हाथ में अपना ब्लैक कोट लिए नीचे उतर रहा था। अथर्व ने अपनी शर्ट की स्लीव अपनी कोहनी तक मोड़ी हुई थी, हाथ में ब्रांडेड वॉच चमक रही थी। अथर्व ने न्यू हेयर कट लिया था और अपने बियर्ड सेट करवाई थी। आज वो हमेशा से ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। राधिका भी अथर्व को देखती रह गई। अथर्व का ये चाम राधिका पर भी चल गया था। अथर्व नीचे आकर राधिका की तरफ बढ़ते हुए उसकी आंखों में देखता है। राधिका जल्दी से अपनी नजरें उससे चुराती है और मन में बिना किसी जलन के कहती है, श्रेया के लिए इतनी तैयारी, बढ़िया। राधिका सोफे से उठकर खड़े होते हुए अथर्व की तरफ देख स्माइल करते हुए कहती है, अच्छे लग रहे हो। राधिका के मुंह से अपना तारीफ सुन अथर्व स्माइल करने लगता है। राधिका खुशी भरी आवाज में आगे कहती है, श्रेया को पसंद आओगे। ये सुनते ही अथर्व के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो राधिका के सामने रुककर जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहता है, मुझे भी यही लगा था। उद्धरण चिन्ह। राधिका प्यार से जल्दी से बोली, बिल्कुल सही लगा था। राधिका थोड़ा रुककर प्यार से पूछती है, अब मेरे साथ नाश्ता करोगे या आपका कोई और प्लान है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, सॉरी, मैं आज श्रेया के साथ होटल में नाश्ता करने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से स्माइल करते हुए बोली, कोई बात नहीं, जाओ, अच्छे लग रहे हो।
श्रेया का जरूर पसंद आओगे। अथर्व मन में हैरानी से कहता है, राधिका को हुआ क्या है? वो तो कल तक श्रेया के नाम से भी जालस हो रही थी और अब आगे से उसकी बातें कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने होश में आते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। श्रेया मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं उसके सामने लेट नहीं होना चाहता। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, हाँ लेट नहीं होना चाहिए, बाई शाम को मिलते हैं और श्रेया से अपने दिल की बात अच्छे से कहना। राधिका सोचते हुए बोली, वो क्या कहते हैं, हाँ, ऑल द बेस्ट। अथर्व मुस्कुराने का नाटक करते हुए बोला, थैंक यू। अथर्व अपने मन में ढेरों सवाल लिए वहां से चला जाता है। अथर्व सीधा ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस पहुंचकर सीधा श्रेया को फोन लगाता है। इधर श्रेया अपने रूम में अभी तक सो रही थी, उसकी सुबह अभी तक नहीं हुई थी। तभी उसका मोबाइल रिंग होने लगता है। कोष्टक। मोबाइल बजने की आवाज से श्रेया की नींद टूटती है और वो नींद में ही चिढ़ते हुए कहती है, कौन इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहा है? शांति से सोने भी नहीं देते। श्रेया नींद में ही उठकर अपना मोबाइल लेती है और बिना मोबाइल स्क्रीन पर देखे कॉल उठाते हुए नींद भरी आवाज में कहती है, हेलो। फोन के दूसरे साइड अथर्व की गुस्से भरी आवाज आती है, श्रेया, यहाँ हमारा प्लान फेल होते दिख रहा है और तुम सो रही हो। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से होश में आते हुए बोली, अथर्व, बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व आज की सारी बात श्रेया को बताता है। श्रेया सारी बात सुनकर कहती है, अथर्व मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ा? अथर्व चिढ़ते हुए बोला, नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, वो तो उल्टा खुश होकर तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए ऑल द बेस्ट कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व गहरी सांस लेते हुए बोला, श्रेया मैंने सब किया, तुमने कहा था मैं अच्छे से तैयार होकर घर से निकलूं, मैंने सेम वैसा ही किया, लेकिन राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो उसे खो दूंगा। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से अथर्व को शांत करवाते हुए बोली, रिलैक्स अथर्व, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे बच्चे प्यार में बिहेव करते हैं। रिलैक्स, मुझे लगता है वो आपके सामने खुश होने का नाटक कर रही है, लेकिन बात दूसरी है। अथर्व परेशान भरी आवाज में जल्दी से बोला, तो आगे क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। श्रेया सोचते हुए बोली, नाउ टाइम टू नेक्स्ट प्लान। अच्छा एक काम करो, आज मुझे अपने घर डिनर पर बुलाओ और राधिका के सामने प्यार का इजहार करो, तब हम देखते हैं वो कैसा रिएक्ट करती हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, और मैं अभी उससे कह कर आ रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ, उसका क्या? श्रेया जल्दी से बोली, उसका क्या? कह देना बात नहीं हो पाई थी, उसे कुछ काम आ गया था तो वो जल्दी चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत होते हुए बोला, ठीक है, समझ गया, अब मैं रखता हूँ, शाम को डिनर पर आ जाना। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से कहती है, प्लीज राधिका के सामने अच्छे से एक्टिंग करना, उसे सब रियल लगना चाहिए। अथर्व बोला, ओके। कॉल कट हो जाता है। श्रेया फोन रखकर वापस सो जाती है और अथर्व अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है। शाम 5:30 बजे हॉल में राधिका, प्रिया और प्राची से कुछ बात कर रही होती है और रामू काका सोफे पर बैठकर कुछ सामान की लिस्ट तैयार कर रहे थे। तभी अथर्व घर आता है और वो रामू काका को देख उनके पास जाते हुए कहता है, रामू काका अच्छा हुआ आप यही है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की आवाज सुनकर राधिका भी दूर से अथर्व की तरफ देखती है, वो दोनों कुछ ही दूरी में खड़े थे। कोष्टक। रामू काका अथर्व की आवाज सुन जल्दी से सोफे से उठाते हुए कहते हैं, जी साहब, कुछ काम है क्या? उद्धरण चिन्ह। अथर्व धीरे से अपनी नजर घुमाकर राधिका की तरफ देखता है और फिर वापस रामू काका की तरफ देखते हुए कहता है, जी रामू काका, आज घर में मेरी एक मेहमान आ रही है, मैं चाहता हूँ आज उनकी पसंद का खाना बने। उद्धरण चिन्ह। राधिका उनकी सारी बातें सुन सकती थी, वो मन में कहती है, पक्का श्रेया खाने पर आ रही है, क्या उन्होंने अपने दिल की बात उससे कह दी? उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से कहते हैं, जी साहेब बताइए, क्या बनाना है? उद्धरण चिन्ह।
अथर्व ने तो कह दिया था कि आज श्रेया के पसंद का खाना बने, लेकिन उसे श्रेया की पसंद के बारे में पता ही नहीं था। वो ऐसे ही सोचते हुए बोला, बिरयानी, मटर पनीर, गार्लिक नान, वेज कोरमा और उसका फेवरेट स्वीट रसमलाई। रामू काका बोले, जी साहेब, मैं अभी कुक को कह देता हूँ, वो जल्दी से ये सब तैयार कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। अथर्व कहता है, ठीक है रामू काका, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रामू काका कहते हैं, जी साहेब। अथर्व एक नजर राधिका की तरफ देखता है और फिर सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। राधिका वही खड़े होकर अथर्व को जाते हुए देखती है। प्रिया और प्राची आपस में बातें कर रहे थे। राधिका को कहीं खोया देख प्राची उसे धीरे से मारते हुए कहती है, राधिका हमारी बात सुन रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने होश में आते हुए उनकी तरफ देखते हुए हड़बड़ाकर कहती है, हाँ 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 सुन रही हूँ। राधिका सीढ़ियों की तरफ वापस देखती है तो अथर्व वहां से जा चुका था। फिर राधिका प्रिया और प्राची की बातों में लग जाती है। पहले अथर्व जब भी ऑफिस से आता था सबसे पहले वो राधिका से मिलता था, उसके बाद अपने रूम में जाता था। लेकिन अथर्व अब सीधा अपने रूम में चला जाता है और यही बात का एहसास राधिका को भी हो रहा था। राधिका के मन में अभी ढेर सवाल थे जिनका जवाब उसे पता लगाना था। एपिसोड 37 प्रपोजल। अथर्व चेंज करके नीचे आता है। वहां अब राधिका के अलावा कोई नहीं था। अथर्व राधिका की तरफ जाते हुए शांत आवाज में पूछता है, क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, मुझसे पूछ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व पूरे हॉल के चारों तरफ देखते हुए बोला, अभी यहाँ हमारे अलावा है कौन? हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं। अथर्व बोला, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सारे सर्वेंट कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। राधिका नॉर्मल टोन में कहती है, सुना है आपकी कोई मेहमान आ रही है, बस सभी उनकी पसंद का खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व खुशी भरी आवाज में बोला, हाँ श्रेया, श्रेया आ रही है। हम सुबह मिले लेकिन उसे कुछ काम आ गया तो वो जल्दी चली गई। मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे अभी डिनर पर बुलाया है, सोचा है डिनर पर सारी बात कह दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ सही सोचा है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, अब वैसे श्रेया को तो अब तक आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई वो? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, आती ही होगी, कुछ देर इंतजार कर लो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा बेचैन होने की एक्टिंग करते हुए बोला, वही तो नहीं हो रहा है, जब तक उसे देख नहीं लूंगा दिल को शांति नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका खुश होने का नाटक करती है लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। राधिका अपने मन में सोचते हुए कहती है, श्रेया के आने से पहले मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, वरना बेमतलब अथर्व को श्रेया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका ये सोचते ही बेचैन अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, सुनिए। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए बोला, बोलो। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने पूछा, क्यों? मेरा मतलब तुम यहाँ रुक सकती हो। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मुझे देखकर शायद श्रेया को कोई गलतफहमी हो सकती है, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही श्रेया को तुम्हारे बारे में बता दिया है ताकि उसे कोई गलतफहमी न हो। मैं चाहता था कि मैं श्रेया से कुछ छुपाऊं, इसलिए पहले ही सब बता दिया है। उद्धरण चिन्ह। राधिका हल्का मुस्कुराते की कोशिश करते हुए बोली, सही किया आपने। अथर्व थोड़ा रुककर रामू काका को आवाज लगाते हुए कहता है, रामू काका। रामू काका किचन से दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, जी साहेब कहिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व पूछता है, रामू काका डिनर तैयार है? उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से कहते हैं, हाँ साहेब लगभग सब तैयार है। अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, ठीक है, आप सभी से कहकर सारी चीजें डाइनिंग टेबल पर रखवा दीजिए। रामू काका जल्दी से बोले,
जी साहेब, अभी लगवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रामू काका जल्दी से किचन की तरफ चले जाते हैं। कोष्टक। अथर्व थोड़ा रुककर अपनी घड़ी में वापस टाइम देखते हुए बेचैन भरी आवाज में खुद से कहता है, श्रेया कहाँ हो तुम? अथर्व को श्रेया के लिए बेचैन देख राधिका थोड़ा जालस फील करती है और थोड़ा चिढ़ भरी आवाज में मन में कहती है, श्रेया में ऐसा क्या है जो ये उसके लिए इतना बेचैन हो रहे हैं? तभी श्रेया बाहर से हॉल की तरफ आती है। उसने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें कोई भी चीज की कमी नहीं थी। श्रेया बिल्कुल परफेक्ट थी। अथर्व श्रेया को आते देख खुशी भरी आवाज में कहता है, लो श्रेया आ गई। राधिका मुड़कर श्रेया की तरफ देखती है और वो उसे देख हैरान रह जाती है। राधिका बिना कोई जलन के अपने मन में कहती है, इस लड़की के लिए तो अथर्व का बेचैन होना लाजमी था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से आगे बढ़ता है। श्रेया अथर्व के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गले मिलते हैं। राधिका उन्हें गले मिलते देख अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती हैं। गले मिलते हुए श्रेया अथर्व के कान में धीरे से कहती है, अभी आपको मेरी तारीफ करना है। श्रेया अथर्व से दूर होती है। अथर्व श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए प्यार भरी आवाज में कहता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, स्माइलिंग फेस। राधिका श्रेया की तरफ देखते हुए मन में कहती है, हाँ ये बात तो सही है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया थोड़ा शर्माते हुए कहती है, ओह थैंक यू। श्रेया फिर राधिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम राधिका हो, है ना? राधिका धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाती है। कोष्टक। श्रेया जल्दी से राधिका की तरफ बढ़ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हे मैं श्रेया हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ श्रेया के हाथ से मिलते हुए बोली, आप बहुत सुंदर दिख रही है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, ओ मैंने मेकअप किया हुआ है, मैं असल में इतनी भी सुंदर नहीं हूँ, बल्कि राधिका तुम बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर दिख रही हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका को लगा कि श्रेया मजाक कर रही है और बस हंस देती है। अथर्व श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, श्रेया चलो साथ में डिनर करते हैं, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट डिश बनवाई है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया राधिका की तरफ देखते हुए कहती है, राधिका तुम भी हमारे साथ चलो, साथ में खाएंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका हिचकिचाते हुए बोली, मैं कबाब में हड्डी क्या करूंगी, आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, ओ कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, अथर्व आप ही राधिका से कुछ कहो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ डिनर कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर बोली, ठीक है, आप कह रहे हैं तो। फिर सभी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां सारी डिशेज रेडी रखी हुई थी और वहां खाना परोसने के लिए भी सर्वेंट मौजूद थे। डाइनिंग टेबल पर अथर्व बीच में बैठता है और उसकी राइट साइड राधिका बैठती है और लेफ्ट साइड श्रेया बैठती है। सर्वेंट जल्दी से खाना सर्व करते हैं और साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। श्रेया यमी यमी खाना देखकर मुंह में पानी लाते हुए कहती है, सब कितना अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर थोड़ा नर्वस साउंड करते हुए कहता है, श्रेया खाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जोर से अपनी आंखें बंद करती है क्योंकि अब ये टाइम आ गया जब उससे ये सब देखा नहीं जाने वाला था। कोष्टक। श्रेया अथर्व की तरफ देख थोड़ी हैरानी से कहती है, क्या हुआ अथर्व, क्या कोई जरूरी बात है? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखने लगती है और मन में परेशान होते हुए कहती है, एक बार और सोच लो अथर्व। अथर्व श्रेया की आंखों में देखते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैं श्रेया। श्रेया अथर्व की आंखों में देखते हुए कहती है, कही अथर्व। अथर्व हिचकिचाते हुए आगे कहता है, वो श्रेया, मैं तुमसे ये बात 1 साल पहले करना चाहता था लेकिन तुम मुझे बिना बताए यहाँ से चली गई थी, लेकिन आज मेरे पास मौका है तो श्रेया आई रियली लव यू। राधिका अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। कोष्टक। श्रेया हैरानी से पूछती है, अथर्व आप सीरियस हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, हाँ।
श्रेया एक नज़र राधिका की तरफ देखती है और फिर उठकर जल्दी से अथर्व को हक करते हुए खुशी भरी आवाज में कहती है, लव यू टू अथर्व। राधिका से ये सब बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। अथर्व थोड़ा हैरानी का नाटक करते हुए कहता है, श्रेया तुम सीरियस हो? उद्धरण चिन्ह। श्रेया वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, हाँ अथर्व, मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ। इनफैक्ट मैं भी यहाँ आपसे यही बात करने आई थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर पूछता है, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और मेरी फीलिंग्स एक तरफा है, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। मैंने 1 साल तक आपको भुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी फीलिंग्स और भी बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ी और एक्टिंग करते हुए बोला, श्रेया ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया अथर्व। अथर्व श्रेया की आंखों में देख से धीरे से इशारा करता है, जैसे वो कह रहा हो, अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। श्रेया अथर्व के इशारे को समझ राधिका की तरफ देखते हुए बोली, राधिका, आई एम सॉरी, तुम हमारी वजह से बोर तो नहीं हो रही? उद्धरण चिन्ह। राधिका श्रेया की तरफ देख मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, न नहीं तो। अथर्व श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, श्रेया अब तुम्हें भूख लगी होगी, प्लीज खाओ। उद्धरण चिन्ह। फिर तीनों खाना शुरू करते हैं। बीच बीच में श्रेया और अथर्व ऐसी बात करते जिससे राधिका का मूड ऑफ हो जाता, लेकिन बेचारी राधिका को ये सब सहना पड़ता है। कुछ देर बाद सभी ने डिनर कर लिया था और श्रेया घर जाने के लिए खड़े होते हुए बोली, अच्छा अथर्व, अब मुझे जाना होगा, काफी रात हो गई है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ श्रेया। उद्धरण चिन्ह। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, ओके। राधिका भी वही खड़ी थी। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका तुम अपने रूम में जा सकती हो, मैं श्रेया को छोड़कर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका हाँ में अपना सिर हिलाती है। श्रेया राधिका की ओर देखकर जल्दी से कहती है, बाय राधिका, हम मिलते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका स्माइल करते की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ जरूर, बाय। राधिका सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। अथर्व और श्रेया भी बाहर की तरफ जाने लगते हैं। चलते हुए श्रेया अथर्व से धीरे से कहती है, अथर्व, राधिका के लिए बुरा लग रहा है, वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, हाँ जानता हूँ, जब उसे सच पता चलेगा तो वो मुझसे और भी ज्यादा नाराज होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया पूछती है, आपको राधिका के लिए बुरा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में जल्दी से बोला, ऑफ कोर्स, मुझे राधिका के बुरा लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उद्धरण चिन्ह। श्रेया रुकती है, अथर्व भी रुकता है। श्रेया सीरियस टोन में कहती है, अगर ये सब नाटक के बाद भी राधिका ने अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा और वो यहाँ से चली गई तो? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 38, राधिका की तबीयत खराब। श्रेया रुकती है। श्रेया को देखकर अथर्व भी रुकता है। श्रेया सीरियस टोन में कहती है, अगर ये सब नाटक के बाद भी राधिका ने अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा और वो यहाँ से चली गई तो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुक सीरियस टोन में बोला, वो जिंदगी भर कुछ न कहे, चलेगा, मैं उसका वेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। श्रेया अथर्व की आंखों में डर देखते हुए धीरे से कहती है, आपके दिल को राधिका को खोने का डर है अथर्व? उद्धरण चिन्ह। अथर्व दर्द भरी आवाज में बोला, हाँ, इसलिए उसे जल्दी पाना चाहता हूँ। राधिका को किसी और के बाहों में देखना ये मेरे लिए मौत से कई गुना बढ़कर होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। कोष्टक। राधिका अपने रूम में आती है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, उसे रोना भी आ रहा था, वो बेचैन थी। राधिका अथर्व के साथ अपने हसीन पलों को याद करते लगती है और उसके आंखों से आंसू बह ही जाते हैं और वो सिसकने हुए नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह अथर्व ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है और वो राधिका को नीचे न देख पास कुछ काम कर रही प्राची से कहती है,
राधिका कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, सर वो अभी तक अपने रूम में ही आए हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर नॉर्मल टोन में बोला, जाओ उसे नाश्ते के लिए बुला लाओ। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से बोली, जी सर। प्राची जल्दी से ऊपर की ओर बढ़ पड़ती है और सीधा राधिका के रूम में आती है। राधिका अभी तक अपने बेड पर सोई हुई थी। राधिका को अभी तक सोए देख प्राची जल्दी से राधिका को जगाते हुए कहती है, राधिका। राधिका। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है और प्राची को देख लेते हुए ही कहती है, हाँ। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से कहती है, राधिका तुम अब तक सो रही हो। सर तुम्हारे नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका उदास भरी आवाज में कहती है, प्राची उनसे कह दो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आज नाश्ता नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। प्राची थोड़ी फिक्र भरी आवाज में कहती है, क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। राधिका उसी टोन में बोली, कुछ ठीक नहीं है। मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे और आराम करना है। उद्धरण चिन्ह। प्राची थोड़ा रुककर आराम से बोली, ठीक है राधिका, तुम आराम करो, मैं सर को बताकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाकर आंखें बंद कर लेती है। प्राची रूम से बाहर चली जाती है। प्राची नीचे आकर अथर्व की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सर उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो नाश्ते पर नहीं आ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की तबीयत खराब सुन फिक्र भरी आवाज में कहता है, क्या हुआ उसे? क्या वो ठीक तो है? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। प्राची जल्दी से अथर्व को रोकते हुए बोली, सर कोई सीरियस बात नहीं है, वो थोड़ा आराम करेगी तो शायद ठीक हो जाएगी, फिक्र की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, ठीक है, अगर उसे कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से बोली, लेकिन सर नाश्ता। अथर्व बाहर जाते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व वहां से चला जाता है। प्राची अथर्व को ऐसे देख खुद से कहती है, कुछ तो बात है जो मुझे नहीं पता। तभी वहां प्रिया आ जाती है और प्राची को खुद से बात करता देख उसकी तरफ बढ़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहती है, प्राची तू हवा में किससे बात कर रही है? उद्धरण चिन्ह। प्राची प्रिया की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, वेरी फनी। प्रिया सीरियस होते हुए पूछती है, बात क्या है? किस बारे में सोच रही थी तू? प्राची सारी बात प्रिया को बताते हुए जल्दी से कहती है, प्रिया अभी अथर्व सर यहाँ आए थे और उन्होंने मुझसे राधिका के बारे में पूछा और फिर उसे नाश्ते पर बुलाने के लिए कहा। मैं राधिका को बुलाने गई तो उसने बताया कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो नाश्ता नहीं करेगी। मैंने सेम सर को आकर बताया। वो राधिका के लिए काफी फिक्रमंद हो गए थे और खुद भी बिना नाश्ता किए चले गए। उद्धरण चिन्ह। प्रिया सारी बातें सुनकर कहती है, हम प्राची तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता है। उद्धरण चिन्ह। प्राची थोड़ा सोचते हुए कहती है, प्रिया क्या ऐसा हो सकता है कि अथर्व सर और राधिका के बीच कुछ चल रहा हो? उद्धरण चिन्ह। प्रिया कुछ सोचते हुए बोली, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए प्राची, क्यों न हम सच राधिका से ही पूछ ले। हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, वो हमसे झूठ नहीं कहेगी। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से बोली, हाँ चल राधिका से बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर प्रिया और प्राची राधिका के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रिया और प्राची राधिका के रूम में आते हुए उसका नाम पुकारते हैं। राधिका प्रिया और प्राची की आवाज सुन उठकर बैठते हुए कहती है, अथर्व ऑफिस चले गए? उद्धरण चिन्ह। प्रिया कहती है, हाँ सर चले गए। उद्धरण चिन्ह। प्रिया और प्राची राधिका के पास आकर बैठते हैं। राधिका उन्हें थोड़ी हैरानी से देखते हुए कहती है, बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। प्रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, राधिका हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, किस बारे में? उद्धरण चिन्ह। प्राची थोड़ा रुककर धीरे से कहती है, अथर्व सर और तुम्हारे बारे में, हमें लगता है सर और तुम्हारे बीच कुछ है। उद्धरण चिन्ह।
राधिका जल्दी से बोली, नहीं प्राची, ऐसा कुछ नहीं है। कल जो खाने पर आई थी, अथर्व उससे प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से बोली, बुरा मत मानना राधिका, लेकिन अथर्व सर तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। अभी मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। डॉक्टर को बुलाने की बातें कर रहे थे। वो तो मैं उनसे कहा कि कोई सीरियस बात नहीं है, तब जाकर वो रिलैक्स हुए हैं। राधिका थोड़ा रुककर बोली, पता नहीं वो परेशान क्यों हो गए थे। मैं तो बस थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है प्राची। बस हाँ, कुछ दिनों पहले वो मुझे अपने दिल की बात। राधिका बोलते बोलते चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। कोष्टक। प्रिया और प्राची। राधिका की बातें सुन हैरानी से उसे देखते हैं। प्रिया राधिका को देखते हुए कहती है, राधिका क्या कह रही थी तुम? अथर्व सर ने दिल की बात क्या? आगे क्या कहने वाली थी? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अपनी सफाई में कहती है, नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बकवास कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। प्राची सीरियस होते हुए बोली, नहीं राधिका, तुम बकवास तो नहीं कर रही थी, तुम अपने दिल की बात बोल रही थी। बताओ तुम क्या कह रही थी? अगर नहीं बताया तो मैं और प्रिया तुमसे बात नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर सोचती है कि क्या प्रिया और प्राची को वो बात बताना सही होगा। कोष्टक। प्रिया सीरियस टोन में कहती है, राधिका तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो, हम किसी को नहीं बताएंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका प्रिया और प्राची की तरफ देखते हुए नॉर्मल टोन में कहती है, कुछ दिनों पहले अथर्व सिंगापुर से रात में घर आए थे और वो मेरे रूम आए और मुझे लेकर अपने जज्बात बताने लगे। उद्धरण चिन्ह। प्राची एक्साइटेड होते हुए पूछती है, कैसे जज्बात? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर बोली, वो मुझसे कहने लगे कि उनके दिल में मेरे लिए एहसास है और सिंगापुर में हमेशा मुझे याद करते थे। उद्धरण चिन्ह। प्रिया और प्राची राधिका की बातें सुन हैरान थे। प्रिया जल्दी से पूछती है, राधिका तुमने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा नम आवाज में कहती है, मैंने कहा, मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्राची राधिका की बात सुनकर हैरानी से बोली, राधिका तुम पागल हो। तुम अथर्व सर को कैसे मना कर सकती हो? इस देश की हर लड़की उन्हें देखने के लिए तड़पती है और उन्होंने सब को छोड़कर तुमसे प्यार का इजहार किया और तुमने सीधा उन्हें मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से दुखी भरी आवाज में बोली, प्राची बात ये नहीं है। अगर उन्हें सच में मुझसे प्यार होता तो वो कल रात डिनर पर आए लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं करते। प्राची हैरानी से बोली, क्या अथर्व सर ने उस लड़की को प्रपोज किया? वो भी तुम्हारे सामने? राधिका उदास चेहरे से हाँ में अपना सिर हिलाती है। कोष्टक। प्रिया राधिका को दुखी देख उसे समझाते हुए कहती है, राधिका बुरा मत मानना, लेकिन हमने अभी कभी भी अथर्व सर को एक लड़की के साथ नहीं देखा, वो हर दिन अलग लड़की के साथ होते थे। प्रिया थोड़ा याद करते हुए कहती है, हाँ बस उनकी दोस्त, क्या नाम था उनका? री। राधिका जल्दी से कहती है, रिचा। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जल्दी से बोली, हाँ रिचा, तुम उसे जानती हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अफसोस भरी आवाज में कहती है, हाँ। प्रिया आगे कहती है, रिचा वही बस सर के साथ रहती थी, फिर हमने कभी सर को एक लड़की के साथ 2 बार नहीं देखा। उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। तुम उनकी बातों को भूल जाओ, अपना मन उदास मत करो। उद्धरण चिन्ह। राधिका नॉर्मल टोन में कहती है, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया और प्राची एक दूसरे को देखते हैं और वो कुछ समझ जाते हैं। प्राची जल्दी से जोशीली आवाज में कहती है, चलो ये सब छोड़ो, हम चांदनी चौक शॉपिंग करने चलते हैं और वहाँ के फेमस पानी पूरी खाएंगे और अपना मूड ठीक करेंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका मना करते हुए बोली, नहीं प्राची, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया फोर्स करते हुए कहती है, राधिका चल ना, बाहर घूमेगी तो तेरे को अच्छा लगेगा, चल ना प्लीज यार। राधिका थोड़ा रुककर बोली, अच्छा ठीक है, चलते हैं, पहले मुझे नहाकर तैयार होने दो। प्राची और प्रिया उठते हुए बोली, ठीक है, जब तक हम भी तैयार हो जाते हैं।
उद्धरण चिन्ह। प्रिया प्राची वहां से चली जाती है। आधे घंटे बाद तीनों तैयार होकर हॉल में मिलती है और फिर साथ में बाहर जाती हैं। प्रिया प्राची और राधिका जैसे ही मेन गेट पर पहुंचते हैं कि तभी वहां अथर्व का मेन बॉडीगार्ड राधिका को रोकते हुए सख्त आवाज में कहता है, मैम आप बाहर नहीं जा सकती। एपिसोड 39। पहली बार राधिका चांदनी चौक गई। राधिका, प्रिया और प्राची तैयार होकर हॉल में मिलती है और फिर साथ में बाहर जाती हैं। प्रिया, प्राची और राधिका जैसे ही मेन गेट पर पहुंचते हैं कि तभी वहां अथर्व का मेन बॉडीगार्ड राधिका को रोकते हुए सख्त आवाज में कहता है, मैम आप बाहर नहीं जा सकती। राधिका नर्म आवाज में कहती है, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड फिर नर्म आवाज में कहता है, सॉरी मैम, बॉस ने हमसे कहा है कि आपको बाहर न जाने दिया जाए, आप वापस चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से अपनी चुलबुली आवाज में कहती है, देखो अथर्व सर को मत बताना कि राधिका बाहर गए थी, हम कुछ देर में वापस आ जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिया शांत आवाज में कहती है, राधिका हमारे साथ जा रही है, हम कुछ देर में वापस आ जाएंगे, प्लीज राधिका को जाने दो। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड प्रिया की बातें सुन थोड़ा रुककर राधिका की तरफ देखते हुए बोला, मैं बॉस को कॉल करता हूँ, अगर उन्होंने बाहर जाने के लिए कह दिया तो आप बाहर जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड अपने जेब से फोन निकालकर अथर्व को कॉल करने लगता है। राधिका जल्दी से मना करते हुए बोली, प्लीज उन्हें कॉल मत करो। बॉडीगार्ड शांत आवाज में कहता है, कॉल लग गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इधर अथर्व अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। अथर्व अपने बॉडीगार्ड पर्सनल बॉडीगार्ड प्रकाश सिंह का कॉल देखकर जल्दी से फोन उठाते हुए कहता है, हाँ बोलो सिंह। प्रकाश सिंह कहता है, बॉस वो राधिका मैम बाहर जाना चाहती है, क्या मैं उन्हें बाहर जाने दूं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व कुछ सोचता है और कहता है, एक मिनट उसे फोन दो। प्रकाश सिंह राधिका की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहता है, बॉस बात करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका हड़बड़ाते हुए कहती है, मुझसे? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश सिंह कहता है, हाँ मैम। राधिका थोड़ा रुककर मोबाइल लेती है और मोबाइल कान पर रखते हुए कहती है, हम। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका की आवाज सुन शांत आवाज में कहता है, हम जब नाश्ते पर बुलाया तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी और अब बाहर जाना है, चुपचाप अपने रूम में जाकर आराम करो। राधिका जल्दी से शांत आवाज में बोली, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का। अथर्व थोड़ा सख्त होते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब थी, जाओ रूम में जाकर आराम करो, कहीं नहीं जाना है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व को मना करते देख राधिका जल्दी से कहती है, मैं काफी दिनों से घर में ही हूँ, अब ऐसा लग रहा है कि एक पंछी की तरह मुझे कैद कर लिया गया है, अगर ऐसा नहीं है तो जाने दो। अथर्व राधिका की बातें सुन चिढ़ते हुए मन में कहता है, कैद? क्या इसे ये कैद लगती है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सख्त आवाज में कहता है, प्रकाश को फोन दो। राधिका जल्दी से बोली, जाने दो, अकेली नहीं जा रही हूँ, प्रिया और प्राची साथ जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, प्रकाश को फोन दो। उद्धरण चिन्ह। राधिका बॉडीगार्ड की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहती है, आपसे बात करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश जल्दी से फोन लेकर बात करते हुए कहता है, यस बॉस बोलिए। अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, उसे जाने दो, उसके साथ ही गाड़ी और ड्राइवर भेज दो। प्रकाश बोला, ओके सर। कॉल कट हो जाता है। कोष्टक। प्रकाश राधिका के रास्ते से हटते हुए कहता है, मैम आप जा सकती हैं, लेकिन आपको ड्राइवर के साथ जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। प्राची खुश होते हुए कहती है, ये तो अच्छा है, हमारे ही ऑटो का पैसा बचेगा। उद्धरण चिन्ह। प्रिया और राधिका मुस्कुरा देते हैं। फिर वो लोग कार में बैठकर ड्राइवर के साथ चांदनी चौक के लिए निकल जाते हैं। इधर एक बड़े से घर के आलिशान रूम में रिचा आराम से बैठकर बुक पढ़ रही थी, वो काफी शांत दिखाई दे रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है।
कोष्टक। ऋचा अपना मोबाइल लेकर कॉल उठाती है और शांत आवाज में कहती है, क्या पता चला? उद्धरण चिन्ह। उधर एक आदमी ऋचा को कुछ बताता है। ऋचा उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहती है, मुझे अथर्व से इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर ऋचा थोड़ी चीख भरी आवाज में कहती है, और वो लड़की उसके बारे में कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। फोन के उधर से आदमी कहता है, वो काफी दिनों से घर में ही थी, आज बाहर निकली है। उद्धरण चिन्ह। ऋचा सतर्क भरी आवाज में पूछती है, क्या अथर्व भी उसके साथ है? उद्धरण चिन्ह। आदमी जल्दी से बोला, नहीं, वो अपने ऑफिस में है। वो लड़की घर के 2 सर्वेंट के साथ बाहर गई है। उद्धरण चिन्ह। ऋचा शातिर भरी मुस्कान लेते हुए कहती है, तो हमें देर किस बात की है? उसका पीछा करो, मैं वहां पहुंचती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कॉल कट हो जाता है। ऋचा बेड से उठते हुए गुस्से भरी आवाज में खुद से कहती है, अथर्व तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें उस गरीब लड़की का भी नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ऋचा मुस्कुराते हुए कहती है, देखो अब मैं क्या करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋचा अपनी कार की चाबी लेती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। इधर राधिका, प्रिया और प्राची कार में चांदनी चौक पहुंचते हैं। प्राची कार से उतरते हुए ड्राइवर से कहती है, भैया आप यहीं रुके, हम कुछ देर में घूम कर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर हामी भरते हुए कहता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। फिर राधिका, प्रिया और प्राची कार से उतरते हैं। राधिका चांदनी चौक के मार्केट का माहौल देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये तो काफी अच्छी जगह है। उद्धरण चिन्ह। वहां कपड़े से लेकर खाने तक सबकी बहुत सारी दुकानें थी, लोगों की भीड़ का तो मत पूछो। लोग दूर दूर से यहाँ शादी की खरीदारी करने आते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे लहंगे कहीं नहीं मिलते। प्रिया, राधिका की तरफ देखते हुए कहती है, राधिका इससे पहले तुम यहाँ कभी नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। राधिका ना में अपना सिर हिलाकर जवाब देती है। प्राची जल्दी से बोली, लेकिन राधिका तुम तो यहाँ बचपन से रहती हो, तो यहाँ कैसे नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर दर्द भरी आवाज में बोली, मैंने चांदनी चौक के बारे में सुना था, लेकिन मैं इस जगह अकेले नहीं आना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। प्राची और प्रिया को पता था कि राधिका की मां नहीं है और उसने ही खुद को पाला है। प्रिया जल्दी माहौल को ठीक करते हुए खुशी भरी आवाज में बोली, देखो राधिका, तुम्हें अकेले नहीं आना पड़ा, हम तुम्हारे साथ आए हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुस्कुरा देती है। कोष्टक। प्राची जल्दी से कहती है, अब हम यहाँ बातें ही करते रहेंगे या घूमेंगे भी? उद्धरण चिन्ह। तीनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और फिर चांदनी चौक घूमने निकल पड़ते हैं। वो काफी सारी दुकानों में कपड़े चूड़ियां देखते हैं और कुछ तो खरीदते भी है। प्रिया और प्राची मिलकर राधिका के लिए भी कुछ कुछ खरीदते हैं। फिर वो लोग गोलगप्पे और चाट खाते हैं और फिर अच्छे से पूरा चांदनी चौक का मार्केट घूमकर वापस अपनी कार की तरफ लौटने लगते हैं। तीनों रोड के किनारे से चलते हुए बातें करते हुए कार की तरफ बढ़ रही थी। प्रिया राधिका से पूछती है, तो राधिका बताओ तुम्हें चांदनी चौक कैसा लगा? उद्धरण चिन्ह। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा। चांदनी चौक घूमने के बाद तो मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से कहती है, हम हर संडे यहाँ घूमने आएंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, तुम्हारा तो नहीं पता प्राची, लेकिन मेरे को तो जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आज कितने मुश्किलों से अथर्व ने मुझे जाने की इजाजत दी थी। उद्धरण चिन्ह। प्रिया स्माइल करते हुए सीरियस टोन में बोली, राधिका हम तुम्हें जानते हैं, तुम अथर्व सर को मना लोगी, और वैसे भी वो तुम्हें ज्यादा देर तक ना नहीं कह सकते, वो तुम्हारी बात मान ही जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर बोली, प्रिया तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अगली बार बाहर जाने के लिए अथर्व को मनाने की कोशिश कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से कहती है, देखना वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। राधिका को अथर्व का ख्याल आते ही वो उसके बारे में सोचने लगती हैं और आगे कुछ नहीं कहती हैं। राधिका को ख्यालों में डूबा देख प्राची और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ऐसे ही चलते रहने के बाद वो लोग कार के काफी नजदीक आ चुके थे, तभी एक बूढ़ी माँ अपनी टूटी लाठी लिए उनके सामने आती है। वो तीनों बूढ़ी माँ को देखकर रुक जाते हैं।
बूढ़ी माँ राधिका की तरफ देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है, बेटी मेरी लाठी टूट गई है, मुझे सहारे की जरूरत है। रोड की दूसरी तरफ कुछ ही दूर में मेरा घर है, क्या तुम मुझे सहारा दोगी? उद्धरण चिन्ह। राधिका से बूढ़ी माँ की हालत देखी नहीं जाती और वो जल्दी से कहती है, हाँ। राधिका जल्दी से उनका हाथ पकड़कर उनका सहारा बनती है। फिर वो प्रिया और प्राची की तरफ देखते हुए कहती है, प्रिया प्राची तुम लोग कार के पास जाओ, मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जल्दी से कहती है, ठीक है तुम जाओ, हम घर के पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। राधिका बोली, हाँ। फिर प्रिया प्राची वहां से कर की तरफ बढ़ जाते हैं और राधिका उस बूढ़ी माँ का सहारा बनते हुए उन्हें रोड पार कराती हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने लगती हैं। वो बूढ़ी माँ राधिका को एक सुनसान गली में ले आती है। यूं ही लगातार चलने के बाद बूढ़ी माँ एक अजीब घर के सामने रुकते हुए कहती है, ये मेरा घर है, अब तुम जाओ बेटी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी माँ घर अंदर चली जाती है और राधिका जाने के लिए मुड़ती है और वो अचानक अपने सामने किसी को देख कर घबराती आवाज में कहती है, तुम। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 40 थप्पड़ फेयरफुल। इधर प्राची और प्रिया कब से कार के पास खड़े होकर राधिका के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रिया अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए थोड़ा परेशान होते हुए बोली, ये राधिका कहाँ रह गई, उसे गए कितना टाइम हो गया है। प्राची जल्दी से बोली, कहीं वो घूम तो नहीं हो गई। उद्धरण चिन्ह। प्रिया घबराते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ होगा तो अथर्व सर हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें उसे अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से बोली, प्रिया तू घबरा मत, चल राधिका को ढूंढने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रिया बोली, हाँ चल कर देखते हैं। प्रिया और प्राची जाने के लिए मुड़ते हैं, वो जैसे ही मुड़ते हैं उन्हें राधिका अपनी तरफ आते हुए देखती हैं। वो जल्दी से राधिका के पास जाते हो और प्रिया जल्दी से पूछती है, राधिका तुम कहाँ रह गई थी, हमें फिक्र हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा हिचकिचाकर बहाना देते हुए बोली, वो दाइमा मुझे अपना घर दिखाने लगी थी तो टाइम हो गया। उद्धरण चिन्ह। प्राची जल्दी से बोली, चल अच्छा है तू आ गई, हम तुझे देखने जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। राधिका शांत आवाज में कहती है, अब घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर तीनों कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। राधिका पूरे रास्ते शांत बैठी थी और उसके मन में हजारों ख्याल घर कर रहे थे। वो अंदर ही परेशान थी। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं राधिका अपने रूम में चली जाती है। राधिका का अजीब बिहेव प्रिया और प्राची ने भी नोटिस किया था, लेकिन वो इस बारे में राधिका से बाद में बात करने का सोचते हैं और अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। राधिका अपने रूम में आकर इधर उधर होते हुए खुद से परेशान होती हुए कहती है, अगर कुछ भी सच हुआ तो। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास नहीं करूंगी, एक काम करती हूँ, अथर्व से ही पूछ लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका काफी परेशान दिखाई दे रही थी। वो अथर्व के घर आने का इंतजार करने लगी। वो दोपहर से लेकर रात के 9 बजे तक के अथर्व का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अथर्व अभी तक घर नहीं आया होता है। राधिका अपने रूम की बालकनी में चुपचाप बैठी होती है। तभी उसे अथर्व के कार की आवाज सुनाई देती है। राधिका खुद से कहती है, ये तो अथर्व की कार की आवाज है। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से उठकर बालकनी से नीचे देखती है, तो ये अथर्व की ही कार होती है और वो कार से उतरते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। राधिका अथर्व को देखकर खुद से कहती है, मुझे अभी अथर्व से बात करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। इधर अथर्व घर अंदर बढ़ते हुए फोन की दूसरी साइड श्रेया से कहता है, हाँ तो अब मुझे क्या करना होगा श्रेया? उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से बोली, तुम राधिका को इग्नोर करो, सीधा अपने रूम में चले जाना, उससे बात मत करना, इससे उसे बुरा लगेगा और वो तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, राधिका को इग्नोर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए कर लूंगा। अगर थोड़ा रुककर आगे कहता है, ठीक है, अब मैं रखता हूँ श्रेया। उद्धरण चिन्ह। श्रेया कहती है, ओके।
कॉल कट हो जाता है और फिर अथर्व सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता है। अथर्व राधिका के रूम के बाहर से गुजर ही रहा होता है कि राधिका रूम के बाहर आती है और अथर्व को रोकते हुए कहती है, अथर्व 1 मिनट रुको। अथर्व राधिका की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ते हुए थकान का नाटक करते हुए बोला, राधिका अभी नहीं, मैं काफी थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका शांत आवाज में कहती है, मुझे बात करनी है, और बात बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व फिर से मना करते हुए बोला, राधिका कल बात करते हैं, अभी मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अभी श्रेया के साथ डिनर करके आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, हम कल बात करते हैं ना। अथर्व वहां से मुड़कर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाता ही है कि राधिका तंज भरी आवाज में गुस्से से कहती है, तुम्हारा श्रेया के साथ प्यार का नाटक खत्म हो जाएगा तब आकर मुझसे बात करना। अथर्व राधिका की तरफ मुड़ता है और हैरानी से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो राधिका? तुम किस नाटक की बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका शांत आवाज में कहती है, अथर्व तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम्हारे चेहरे के भाव बता रहे हैं मैंने जो कुछ भी कहा उसमें सच्चाई थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका का हाथ पकड़ते हुए नर्म आवाज में बोला, राधिका मैं सब समझा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका गुस्से में अपने हाथों से अथर्व का हाथ छुड़ाकर पीछे होते हुए गुस्से से बोली, मुझे कुछ नहीं समझना है, और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ क्या कर रहे हो, मुझे बस ये जानना है कि क्या तुमने घर वाली बात पर मुझसे झूठ कहा था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा हैरानी भरी आवाज में बोला, घर वाली बात? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अथर्व से पूछती है, हाँ, क्या तुम पहले से ही विहार इलाके में अस्पताल और स्कूल बनाना चाहते थे अथर्व, या फिर पहले मॉल बनाने का इरादा था? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस होते हुए बोला, ये सब तुम्हें किसने बताया? उद्धरण चिन्ह। राधिका गुस्से से अथर्व को एक थप्पड़ मार देती है। लाइफ में पहली बार अथर्व को किसी ने थप्पड़ मारा था और वो भी उस इंसान ने मारा था जिससे अथर्व इसका बदला भी नहीं ले सकता था। अथर्व एक पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि इस थप्पड़ से उसे तो अंदाजा हो गया था राधिका बहुत गुस्से में है। कोष्टक। फ्लैशबैक। राधिका जब बुई माँ को घर छोड़ने के बाद कार के पास वापस लौटने के लिए मुड़ती है तब वो अपने सामने ऋचा और उसके साथ हटे कट्टे आदमियों को देखकर घबरा जाती है। राधिका घबराती आवाज में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋचा शांत आवाज में कहती है, घबराओ मत, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। ऋचा दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है, ओ माफ करना, तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं, अनाथ होने के कारण स्कूल जो नहीं गई हो, मेरा मतलब था तुम्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका ऋचा की जली कटी बातों को ध्यान न देते हुए अपने आप को शांत करते हुए बोली, देखो, मुझे जाने दो। ऋचा प्यार भरी आवाज में कहती है, फिक्र मत करो राधिका, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें बस कुछ बताने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका हिचकिचाते हुए कहती है, का क्या बताने आए हो? उद्धरण चिन्ह। ऋचा सीरियस होते हुए बोली, अथर्व तुम्हें धोखा दे रहा है, वो श्रेया के साथ प्यार करने का नाटक कर रहा है ताकि वो तुम्हें हासिल कर सके। ऋचा। राधिका को अथर्व के खिलाफ भड़कते हुए आगे कहती है, अथर्व मतलबी इंसान है, उसका दिल जो कह दे उसे वो चीज चाहिए होती है, वो ये नहीं देखता कि इससे सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। राधिका ऋचा पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकती थी, वो ऋचा को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह। ऋचा बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोली, मेरी बातों पर यकीन न हो तो तुम खुद अथर्व से पूछ लो। उद्धरण चिन्ह। राधिका एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। ऋचा मन ही मन मुस्कुराने लगती है, उसका प्लान जो कामयाब हो रहा था। ऋचा गहरी आवाज में कहती है, और एक और बात राधिका। राधिका नजरें उठाकर ऋचा की तरफ देखती है। कोष्टक। ऋचा एक सांस में आगे कहती है, अथर्व तुमसे शुरू से ही झूठ बोलता आया है, वो कभी उस विहार इलाके में हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बनाने वाला था, उसे वहां मॉल बनाना था, वो तो तुम्हारे अतीत का फायदा उठा रहा था,
उसने तुम्हारे बारे में पहले से ही सब पता लगवा लिया था। वो तो जब उसके दिल में तुम्हारे एहसास जागे तब उसने अपना फैसला बदला, ताकि वो तुम्हें आसानी से पा सके। उद्धरण चिन्ह। राधिका ये सुन हैरान रह जाती है, लेकिन वो ऋचा की बातों पर विश्वास न करने के लिए अपने मन को मनाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बातों पर क्यों विश्वास करूं? हो सकता है तुम अथर्व को पाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह। ऋचा सीरियस टोन में बोली, देखो राधिका, अब मुझे अथर्व पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा काम था तुम्हें सच बताना, विश्वास करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। अगर तब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तो अथर्व से पूछ लो। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक एंड। नाउ राधिका अथर्व को गुस्से से देखते हुए गुस्से भरी आवाज में कहती है, तुम पहले दिन से ही मुझसे झूठ बोलते आए हो। तुमने पहले ही पता लगा लिया था कि मेरी माँ की कार दुर्घटना से मरी, जिसकी वजह से मुझे अपना स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। तुमने इन सब बातों का फायदा उठाते हुए मुझे घर बेचने के लिए मनाया। तुम्हें पहले से पता था जब मैं ये सुनूंगी कि इस जगह अस्पताल और विद्यालय बनेंगे तो मैं घर बेचने के लिए राजी हो जाऊंगी। तुम एक नंबर के मतलबी इंसान हो अथर्व, तुम्हें दूसरों के एहसासों की कद्र नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका के पास आने की कोशिश करते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, राधिका प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारे एहसासों की कदर है, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। हाँ मैं मानता हूँ शुरू में मैं थोड़ा मतलबी था, लेकिन जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने अपनी गलती सुधारी। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व से दूर होते हुए गुस्से से बोली, तुम मेरे पास भी मत आना मतलबी खुदगर्ज इंसान, मुझे तुमसे नफरत है, तुमने मेरे अतीत का फायदा उठाया। एंग्री 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 एंग्री। राधिका बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसका मन तो अथर्व को जान से मारने का कर रहा था। कोष्टक। अथर्व राधिका से दूर होते हुए शांत आवाज में बोला, ठीक है, करीब नहीं आता, लेकिन प्लीज शांत हो जाओ, और मैं तुम्हारी नफरत वाली बात भूल जाता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ तुमने गुस्से में कह दिया। उद्धरण चिन्ह। राधिका गुस्से से बोली, तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो अथर्व, अभी भी तुम्हें अपनी पड़ी है। मैं अब यहाँ एक भी पल नहीं रुकने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंग्री। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।